अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इससे पहले हम मीट्रिक स्पेस को स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्पेस को स्टडी करेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो आइए हम इनर प्रोडक्ट स्पेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे और 7 एग्जांपल्स, हमारे पास ये 4 एग्जांपल्स हैं। ये वाली 3 जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस की, इनको हम प्रूव करेंगे। और ये एक थ्योरम है, प्रूव दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म स्पेस। हम नॉर्म स्पेस भी पढ़ चुके हैं, तो हम इसके लिए एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे और वो फिर हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं ज़रा। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। आप ये याद रखें कि आपका जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इनर प्रोडक्ट डिफाइन होता है एक वेक्टर स्पेस वी के ऊपर ओवर अ फील्ड एफ। एक फील्ड होती है जो रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। देन मैपिंग, ये इनर प्रोडक्ट के एक नोटेशन है। इस तरह ये कोई दो एलिमेंट्स एक्स हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। वी क्रॉस वी टू एफ, ये बहुत आम चीज़ है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें। ये पीपीएससी के अंदर फंक्शनल एनालिसिस से जब पेपर बनता है तो ये चीज़ पूछी जाती है कि वो क्वेश्चन कर सकता है इनर प्रोडक्ट स्पेस में डोमेन के एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो आपने कहना है वी क्रॉस वी, यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म में होते हैं, और वी एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस से फील्ड एफ तक इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। फिर इसको हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे अगर ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये 5 प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करे, तो हम कहेंगे ये फंक्शन जो है डॉट डॉट, यानी ये इनर प्रोडक्ट, ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी है एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट। इसको पढ़ते हैं, एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए और फॉर ऑल एक्स के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा है एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 हो, अगर एक्स इज इक्वल टू 0 है। एक्स प्लस वाई का जी के साथ इनर प्रोडक्ट, वो एक्स का जी के साथ हो जाएगा इनर प्रोडक्ट, और वाई का जी के साथ इनर प्रोडक्ट। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, तो ये जो है ये इसके कंजुगेट के इक्वल होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी। 5th प्रॉपर्टी है अल्फा एक्स का इनर प्रोडक्ट विद वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है। अगर ये वाली 5 प्रॉपर्टीज, ये फंक्शन हमने जो डिफाइन किया है v क्रॉस v टू f, ये डॉट डॉट इनर प्रोडक्ट, ये अगर ये 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे v डॉट डॉट इन इस इनर प्रोडक्ट के साथ ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाता है। तो ये डेफिनेशन में एक दफा क्विकली रिवाइज कर देता हूं। आप वेक्टर स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस को एक वेक्टर स्पेस के लिए डिफाइन करते हैं ओवर अ फील्ड एफ। फंक्शन डिफाइन करते हैं ये डॉट डॉट। तो अब ये अगर ये डॉट डॉट ये जो फंक्शन है ये 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो हम कहते हैं ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ, 1 बाय 1 हम इन चारों को प्रूव करते हैं। अच्छा जी, अब हम पहली प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। x का y प्लस z के साथ इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू x का y के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस x का z के साथ इनर प्रोडक्ट। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x y प्लस z का इनर प्रोडक्ट। अच्छा, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह लिख देता हूँ। x का y के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू y का x के साथ इनर प्रोडक्ट है, लेकिन कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, ये बार ऊपर लग जाती है। हम यहां पर अगर x का y प्लस z के साथ है तो फिर y z का x के साथ कैसे होगा, आप ऊपर कॉन्जुगेट लगा देंगे। अब देखें, आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, अभी मैंने जो आपको पढ़ाई है, x प्लस y का z के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या था, x का z के साथ प्लस y का z के साथ। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहां पे लगाते हैं। y का पहले x के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा, ऊपर बार रहेगा, प्लस फिर z का आपका x के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा और ऊपर बार आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखें, अगर y x का कॉन्जुगेट जो है, कॉन्जुगेट के साथ अगर y x है तो वो फिर x y के इक्वल हो जाएगा विदाउट कॉन्जुगेट। तो आप इसको क्या लिखेंगे, x y का इनर प्रोडक्ट, अब बार नहीं आएगी, प्लस ये फिर x z हो जाएगा।
तो ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये आपके पास फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ये इनर प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब हम जरा चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ जी। अब हम जरा सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स अल्फा वाई। अब हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब देखें, आप एक्स अल्फा वाई है तो आप अगर इसके ऊपर बार लगाएं तो आप अल्फा वाई एक्स कर सकते हैं बार के साथ, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। अब देखें, अब अल्फा देखें, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है अल्फा एक्स वाई, ये किसके इक्वल होता है? अल्फा बाहर आ जाता है, एक्स का वाई के साथ इनर प्रोडक्ट रह जाता है। अब अल्फा बाहर आ गया, वाई एक्स बार के साथ, और इसके ऊपर भी बार था तो ये भी बार आएगा। अब देखें, आप अल्फा बार एज इट इज रहने दें, वाई का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट ऊपर कंजुगेट है तो ये किसके इक्वल है? एक्स वाई के, एक्स वाई के। तो अब ये चीज जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये भी एक बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी थी, ये भी प्रूव होगी। ये सिंपल है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम जरा चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ जी। अब हम जरा प्रूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी को। लेफ्ट हैंड साइड हम लेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जी। अब ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, एक्स प्लस वाई का जी के साथ इनर प्रोडक्ट है वो इसको एक्स जी का इनर प्रोडक्ट प्लस वाई जी का। तो अब यहाँ पर इसी तरह हम क्या लिखेंगे? अल्फा एक्स का जी के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा प्लस बीटा वाई का जी के साथ इनर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस विच इज इक्वल्स टू। अब आप ये स्टडी कर चुके हैं कि जो कांस्टेंट होता है, यानी आप ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, अल्फा एक्स वाई इज इक्वल्स टू अल्फा बाहर आ जाता है और एक्स का वाई के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाता है। तो अब यहाँ से आप अल्फा को बाहर ले लें, एक्स जी आ जाएगा, प्लस यहाँ से बीटा को बाहर ले लेंगे, ये भी कांस्टेंट है, तो वाई जी। तो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये तीनों थी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज। अब हम जरा लेंथी और इम्पोर्टेंट थ्योरम की तरफ चलते हैं, वो है प्रूव दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म स्पेस। चलिए, अब हमारे पास ये थ्योरम है प्रूव दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस। हमने इस फंक्शन को बेसिकली नॉर्म स्पेस प्रूव करना है। ये है इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसको नॉर्म स्पेस हम प्रूव कर देंगे। तो चूंकि हम वैसे ही नॉर्म स्पेस का फंक्शन या थ्योरम बनता है, लेकिन मैं वहाँ पर भी इसको प्रूव करवाऊँगा। यहाँ पर वहाँ पर मैं प्रूव करवा चुका हूँ, यहाँ पर दोबारा से प्रूव करवाने का ये बेसिकली मकसद ये है कि ये इनर प्रोडक्ट के बगैर हो नहीं पाता। इसलिए यहाँ पर ये थ्योरम में रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये बार बार आपके सिलेबस के अंदर आता है, पेपर के अंदर आता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अच्छा देखिए, आपके पास पहली जो प्रॉपर्टी होती है नॉर्म स्पेस की या इनर प्रोडक्ट की, वो होती है एक्स का नॉर्म जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नॉर्म स्पेस की जो पहली डेफिनेशन है, पहली प्रॉपर्टी है नॉर्म स्पेस की। अब देखिए, जो आपके पास x का मॉड नॉर्म होता है वो बेसिकली होता है x का x के साथ 1/2 के इक्वल होता है ये चीज। ठीक हो गया, x का नॉर्म इज इक्वल टू x का x के साथ इनर प्रोडक्ट की पावर 1/2। बेसिकली ये होता है ऐसे है, ये तो ये फिर कट जाता है, तो इसलिए ये खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। अब हम जरा इसको प्रूव करते हैं। अब ये अगर पॉजिटिव इसको प्रूव करना है 1/2 इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पहली प्रॉपर्टी इसको यहाँ पर देखकर ही सेटिस्फाई हो रही है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक हो गया। अब हम जरा दूसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए, जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना, वो x का नॉर्म इक्वल टू 0 हो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। अब देखिए, आपके पास x का x के साथ जो नॉर्म है इसकी पावर 1/2 इक्वल टू 0 है। अब ये इक्वल टू 0 है तो हम दोनों साइडों पे अगर स्क्वायर ले लें
तो ये x का x के साथ इनर प्रोडक्ट जो है ये भी इक्वल टू 0 होगा। ठीक हो गया, इस तरह। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका x का जो नॉर्म है वो भी इक्वल टू 0 है। ये दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी जो नॉर्म स्पेस की होती है वो होती है अल्फा का x के साथ जो नॉर्म है विच इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स x का नॉर्म। अब हमारे पास जो फंक्शन था वो हमने जो डिफाइन किया हुआ था वो x का नॉर्म इज इक्वल टू x का x के साथ इनर प्रोडक्ट की पावर 1/2। ठीक हो गया। अब चूंकि x के साथ अल्फा आ गया तो अब हम इसे लिखेंगे अल्फा x का नॉर्म विच इज इक्वल टू अल्फा x। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास चल रही है कि अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स x का नॉर्म। ये नॉर्म स्पेस की तीसरी प्रॉपर्टी होती है। x का नॉर्म इज इक्वल टू हमारे पास ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ था। अब हमारे पास अगर यहाँ पर अल्फा आ जाए तो अल्फा एक्स हो जाएगा। अब देखें, आप एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं इनर प्रोडक्ट की, अल्फा एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा बाहर आ जाता है, एक्स वाई आ जाता है। एक और आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अगर कांस्टेंट दूसरे नंबर के साथ आए तो वो बार के साथ बाहर आ जाता है। ठीक हो गया। अगर पहले साथ एलिमेंट के साथ कांस्टेंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा, दूसरे के साथ होगा तो अब बार के साथ बाहर आएगा। ठीक हो गया। तो अब ये यहाँ पर यही कुछ मामला है। एक तो अल्फा यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक जब यहाँ से आएगा तो वो बार के साथ हो जाएगा। तो फिर रह क्या जाएगा, x का x के साथ इनर प्रोडक्ट की पावर 1/2। तो अब इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। पावर 1/2 इसके ऊपर भी है, पावर 1/2 इसके ऊपर भी है। अल्फा का बार इसकी पावर 1/2 और ये क्या है आपके पास x का s के साथ इनर प्रोडक्ट तो इसकी पावर 1/2। तो ये फंक्शन आपने डिफाइन किया हुआ है, ये है आपके पास x का नॉर्म। अब देखें, आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, एक नंबर हो और एक उसके साथ कंजुगेट हो तो वो इज इक्वल्स टू क्या होते हैं, उसी का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब देखें उसके मॉड का स्क्वायर होता है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जब उसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये 2 उसके साथ कट जाएगा तो ये अल्फा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो मॉड लगा दें, ना भी लगाएं तो इशू नहीं है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी इसकी होल्ड होगी। अब हम जरा इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हम हमारे पास नॉन स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी हम जरा स्टडी करते हैं। पहली 3 जो हैं वो तीनों होल्ड कर गई हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास होती है x प्लस वाई नॉर्म विच इज इक्वल्स टू। अब आप देखें आपके पास जो फंक्शन आपने रखा हुआ है x की जगह x प्लस वाई लगा दिए तो x प्लस वाई और x प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट पावर 1/2 आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अब देखें जरा x प्लस वाई का नॉर्म इज इक्वल टू x प्लस वाई एक्स प्लस वाई का नॉर्म आ गया। अब देखें आपके पास जो प्रॉपर्टी होती है फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म स्पेस वो होती है x प्लस वाई का नॉर्म लेस देन और इक्वल टू x का नॉर्म और y का नॉर्म। ये प्रॉपर्टी होती है फोर्थ, हम इसको प्रूव करेंगे। अब देखिए आपके पास ये आ गया। अब आप दोनों साइडों पे स्क्वायर ले रहे हैं तो x प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट x प्लस वाई के साथ स्क्वायर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब आप इसको कैसे दे सकते हैं, x का x के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस y का x का y के साथ आ जाएगा, फिर प्लस y का x के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस y का y के साथ इनर प्रोडक्ट। अब आप इसको फर्दर लिख सकते हैं x का इनर प्रोडक्ट जो होता है वो x नॉर्म का स्क्वायर होता है प्लस। अब देखें अब x y है और ये y x है। देखिए आपके पास जो x प्लस वाई है का नॉर्म, अगर या हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं y का x के साथ इस मॉड में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स वाई, या प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, या हम वाई एक्स है तो इसको एक्स वाई लिख सकते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू ये वाला एक्स वाई हम अगर लिखते हैं वाई एक्स के नॉर्म के इक्वल।
ठीक हो गया। या हम इसको इस तरह भी स्टडी कर सकते हैं अगर आपको इस तरह थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो देखें एक्स वाई है, वाई एक्स है। अब वाई एक्स जो है ये अगर मॉड के साथ लगाया जाए तो ये एक्स वाई हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज दोनों मॉड, एक के ऊपर मॉड आ जाएगा और एक के ऊपर मॉड नहीं होगा। अब हमारे पास यहाँ पर है एक्स का वाई के साथ जो है इनर प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होगा, वाई का एक्स के साथ लेकिन मॉड के साथ। अब वाई का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट आएगा मॉड में, सॉरी मॉड में नहीं, मॉड के बगैर आएगा ये वाला वाई का एक्स के साथ, तो ये एक्स का वाई के साथ मॉड हो जाएगा। अब वाई एक्स की जगह आप क्या, ये एक्स वाई तो हैज इट इज रहा, अब वाई एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई मॉड के साथ प्लस ये वाई का नॉर्म का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आप देखें, अब आपने कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ा होगा कि z और z का मॉड आ जाए तो ये 2 टाइम रियल ऑफ z हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट तीन प्रॉपर्टी है फंक्शनल एनालिसिस में। अब देखिए ये आपके पास x मॉड नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक एलिमेंट है एक उसका मॉड के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम रियल ऑफ दैट नंबर। ठीक हो गया, मॉड के साथ ये उसका आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखें प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर, अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें, एक्स नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 रियल ऑफ दिस, ये मॉड के साथ एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। ये मैंने क्या चीज यूज की है, रियल ऑफ दिस, ये रियल आ गया प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर। अब आप इसको जरा फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं जरा ऊपर से थोड़ा रेज कर देता हूँ इसको। अब देखिए आपके पास ये क्या बना है, एक्स नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस। ये चीज काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी में क्या होती है, एक्स का वाई के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो लेस देन और इक्वल टू एक्स नॉर्म होता है और वाई नॉर्म क्या होता है। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 एक्स का नॉर्म वाई का नॉर्म प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर, ये आ गया। अब आप देखें ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन देखें अब यहाँ पर हमने काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को यूज करते हुए यूज किया, यहाँ पर इनइक्वालिटी है तो इसका मतलब यहाँ ये इसको इनइक्वल कर देगा। अब ये a प्लस बी का फार्मूला तो ये इक्वल टू हो जाएगा फिर x प्लस एक्स नॉर्म का स्क्वायर, एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये चीज आपके पास आ गई। अब देखें आप, मैं जरा इसको रेल कर रहा हूं, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन रही थी x प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। ठीक हो गया जी, ये इनइक्वालिटी आ जाएगा यहाँ पर। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर के साथ आया हुआ है, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे, एक्स वाई का नॉर्म विच इज लेस देन एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। तो ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी। इसका मतलब ये इन हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो नॉन स्पेस होता है, ये प्रूव हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।